मगध का उत्थान कैसे हुआ? यानी उस समय जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, मगध उसमें सबसे शक्तिशाली था। ये कैसे शक्तिशाली बना, क्या कारण थे, वही इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला यहाँ पर बड़ा कारण था भौगोलिक स्थिति। ये कहाँ पर था? ये आज के समय में बिहार के एरिया के अंदर था, पटना वाला जो एरिया है, और ये गंगा नदी के किनारे था। तो एक तरह से यहाँ पर क्या था, गंगा के विशाल मैदान थे, जो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, तो अच्छी खासी खेती बाड़ी यहाँ पर हो सकती थी। इसीलिए यहाँ पर खेती जो है अधिशेष हुआ करती थी, ज़रूरत से भी ज़्यादा खेती हुआ करती थी, जिसकी वजह से राज्य को भारी राजस्व मिलता था, काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता था राजा को। तो एक तरह से पैसे की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, भूखमरी की कोई दिक्कत नहीं थी। गंगा नदी जो है पूरे साल यहाँ पर बहती रहती थी और ज़मीन उसके पास वाली उपजाऊ थी। दूसरा यहाँ पर बड़ा कारण था खनिज संसाधन। इसके पास राजगीर और छोटा नागपुर के पठार के लोहे ऐसक के विशाल भंडार थे, और उस समय का जो इंसान था वो लोहे से औजार बनाना सीख गया था, और इनके पास अच्छी मात्रा के अंदर लोहा ऐसक था। तो इन्होंने बहुत मजबूत हथियार बनाए और काफ़ी अच्छे कृषि उपकरण बनाए, जिससे सेना भी मजबूत हुई और खेती बाड़ी भी बढ़ी। तीसरा बड़ा कारण था सामरिक राजधानी। इसकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी राजगृह, राजगीर भी बोला जाता है, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिसकी वजह से ये एक तरह से अभेद बन जाती थी। इसको भेद पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। बाद में जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे आज पटना बोला जाता है, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग था। चौथा बड़ा कारण था हाथियों की उपलब्धता। यानी कि यहाँ पर जंगलों के अंदर बड़ी संख्या के अंदर हाथी थे, जिनको सेना के अंदर शामिल किया गया, और अब दुश्मन के ऊपर अटैक करना आसान हो गया था, क्योंकि हाथी के ऊपर से हमला करना आसान हो जाता उस समय के हिसाब से, ठीक है। इसलिए यहाँ की जो सेना थी वो बड़ी ताकतवर बन गई। पांचवा था महत्वाकांक्षी शासक। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनम जैसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासकों ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक नीतियों से मगध का विस्तार करना शुरू कर दिया, और इसके आसपास के जो उस समय महाजनपद हुआ करते थे, उनको अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया और बहुत बड़ा मगध साम्राज्य बना दिया।